हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग मानव कार्य की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उत्सर्जन तंत्र से पहले एक उत्सर्जन संबंधित परिभाषा देखनी है कि उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है जिससे कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए और वो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं से बनते हैं। कौन सी क्रिया से? याद रखना, उपापचयी क्रिया जो होती है उनसे ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब वो बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपशिष्ट पदार्थ में अपन CO2, राइट, ये गैस अपशिष्ट पदार्थ हो गया। उसी तरह से मल ठोस अपशिष्ट पदार्थ हो गया। उसी तरह से यूरिन मूत्र, ये लिक्विड द्रव अपशिष्ट पदार्थ, ये तीनों हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और इनको शरीर से बाहर जल्दी से जल्दी करना होता है। यदि ये लंबे समय तक रहे तो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट करेंगे और हमारे शरीर के जो अंग है या शरीर की कार्यशैली है उसको प्रभावित करेंगे। तो CO2 यदि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बन रही है तो उसके लिए तो श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र उसके लिए काम आता है कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वापस जब छोड़ते हैं तो क्या होना है, CO2 बाहर छोड़ी जाती है। उसके लिए श्वसन तंत्र और श्वसन अंग है, फेफड़े है, ये सारा कवर कर रहे हैं। मल अपशिष्ट पदार्थ ठोस के रूप में है तो ये इसके लिए पाचन तंत्र है। प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र है जो दैनिक नित्य क्रिया द्वारा वर्ज्य पदार्थ जो बड़ी आंत के अंदर उपस्थित होता है और वो दैनिक नित्य क्रिया द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो उसके अंदर भी कई पदार्थ आसानी से बाहर आ रहे हैं। मेजर बता रहा हूं। अब मूत्र मतलब द्रव अवस्था में जो है अपशिष्ट पदार्थ, वो कहां से पहले तो बनता कहां से है और वो उसके लिए कौन सा तंत्र है जो उनको अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागता है, और इसके लिए उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? अच्छा, एक और जानकारी बता दूं कि ये जैसे उत्सर्जित पदार्थ ये तो मुख्य अंग है, इसके अलावा पसीना भी क्या है, जो है हमारी त्वचा, वो त्वचा पसीने के रूप में भी क्या करती है, कुछ मात्रा में सोडियम है, नमक, क्योंकि पसीना नमकीन होता है, NaCl होता है, तो ये पसीने के रूप में भी क्या करती है, त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ बाहर त्यागती है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आता है कि त्वचा का काम क्या है, तो त्वचा एज ए उत्सर्जी अंग के रूप में भी काम कर रही है कि वो पसीने के रूप में हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा साथ में कुछ है, तो उनको बाहर त्यागने का काम करती है। क्लियर? चलिए, अब उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, वास्तव में एक्सक्रीशन है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन उपापचयी का मतलब हो गया एमिनो अम्ल, ठीक है, और प्रोटीन उपापचयी से बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। प्रोटीन उपापचयी, प्रोटीन है तो नाइट्रोजन तो है, राइट। प्रोटीन का फॉर्मूला ये हो गया एमिनो एसिड्स का NH2COOH और ये R, ये प्रोटीन का फॉर्मूला हो गया एमिनो एसिड्स का। और इसी एमिनो एसिड्स ये सब मिलकर बहुलक बनाते हैं जिसको प्रोटीन कहते हैं। ओके, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो जानकारी बता देता हूं कि वो हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। छोटे बच्चे को दाल और दूध और ये जो मांसाहारी है तो अंडे, ये देना बहुत जरूरी होता है। यदि प्रोटीन की कमी हो गई तो विभिन्न प्रकार के उसको रोग भी होते हैं। और प्रोटीन यदि हमारे शरीर में नहीं है, और वास्तव में माना जाए तो ये मस्तिष्क का भोजन है। मस्तिष्क चाहता है कि मुझे प्रोटीनियस फूड मिले, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोटियां खा रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो जैसे दाल है, हमें अपने भोजन के शेड्यूल्स के अंदर दाल तो नेसेसरी करनी चाहिए, या मॉर्निंग में या इवनिंग में दूध है, ये ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है,
आपको खाना पड़ेगा। यदि आपके शरीर का वृद्धि और विकास चाहते हैं तो इन्हें अपन फूड के रूप में कि नहीं, मेरे एज ए मेडिसिन है, दवाइयों के रूप में भी जब अपनी कितनी कड़वी दवाइयाँ ले रहे हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि स्वाद मेरे को तो अच्छा नहीं लगता दूध, ये गलत बात है। पीना पड़ेगा आपको, यदि फ्लेवर डालने हैं कुछ भी कर दो, लेकिन एक प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब ये प्रोटीन कहाँ अपघटित कहाँ होता है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, उस लीवर, ये लीवर क्या है, शरीर का सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है लीवर, यकृत। और वास्तव में यहाँ पर ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनता है NH3 अमोनिया के रूप में। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण कौन से अंग से होता है, तो आंसर में आ जाएगा यकृत, लीवर में बनता है। ठीक है। और यदि मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी श्वसन क्रिया में सेल्स के अंदर, तो उसका कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, यूरिया बना देता है, जिससे कि थोड़ा सा इसके विषैला प्रभाव कम हो जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा। उत्सर्जन की परिभाषा क्या होगी कि हमारे शरीर में यकृत में बनने वाले, यकृत प्रोटीन उपापचय से बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो यकृत या लीवर में बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अब आता है कि भाई उत्सर्जन क्रिया करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से अंग है, तो जो अंग उत्सर्जन क्रिया के लिए काम आ रहे हैं उनको उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, तो उत्सर्जन तंत्र में हम सीधा सीधा लिख देंगे हमारे शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में सम्मिलित रूप से सब शामिल होकर भाग लेते हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन कौन हो सकते हैं, अनुमान लगाओ। मुख्य अंग कौन हो सकता है, किडनी, एक जोड़ी किडनी है जो पीछे उधर ये जो है उसके पीछे उधर के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे बड़े 7 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर के किडनी होती है, और वो वयस्क का है, उसमें छोटी है बड़ी है सेटअप होती है। ठीक है, तो उत्सर्जन की परिभाषा क्लियर, उत्सर्जन की परिभाषा क्लियर, उत्सर्जी तंत्र की परिभाषा, उत्सर्जी अंग की परिभाषा क्लियर और उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा क्लियर, तीनों क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। मेन तो उत्सर्जी पदार्थ NH3 है, लेकिन वो जाएगा आगे और अकॉर्डिंग टू जीव अलग अलग है, उसमें कैसा बनता है वो देखना है। तो इनको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेट हो जाता है राजस्थान बोर्ड में कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के वर्गीकरण करो, विद एग्जाम्पल देना होता है। और बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार तरीके से इसका आंसर अच्छे से याद कर लेना है। फर्स्ट है अमोनोटेनिक, याद रखना, सीधा सीधा लिखा तुम्हारी किताब में, हेडिंग पहले बनाया है कि अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ पहले लिखा है, हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिया कि उन जीवों को क्या कहते हैं, तो अमोनोटेनिक। आप क्या लिख सकते हो, वे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया जो विषैली गैस है वो उत्सर्जी होती है डायरेक्ट सीधी, तो उनको अपन क्या कहेंगे, अमोनोटेनिक जीव। राइट, ओके। तो अब अमोनिया बनेंगे कैसे, प्रोटीन और उपापचय के अपघटन से लीवर के अंदर अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनी। अब ये देखो, अमोनिया विषैली गैस होती है, अमोनिया किसी को सुबह दे तो बेहोश हो जाएगा। राइट, और इसको कलर वाली बोतल में रखा जाता है, जब भी कहाँ बड़ी बड़ी लैब है प्रयोगशालाओं में, उसको कलर वाली बोतल में रखा जाता है, ऐसे प्लान में नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही ये रिएक्शन करेगी, और खोलते समय भी विशेष दूरी रखकर खोला जाता है, क्योंकि उसमें से जो अमोनिया गैस निकलती है वो क्या होती है, सीधा बेहोश कर देती है। चलिए, तो विषैली है। अब लंबे समय तक, अधिक समय तक अपन शरीर में इसको नहीं रख सकते। जो जीव अमोनोटेनिक है वो अधिक समय तक उनको कैसे, किसी भी हालत में उनको फटाफट रिलीज बाहर करना है, बनते ही सीधा क्या होना चाहिए, बाहर। तो सरल जीव है, ऐसे जीव क्या होंगे, सिंपल होंगे, जलीय जीव होंगे 100%। और क्यों, क्योंकि इसको उत्सर्जी करने के लिए जल की मात्रा अधिक चाहिएगी, और ये अमोनिया जो है जल में घुलनशील भी होती है। जितनी मात्रा इस अमोनिया की होगी, 1 ड्रॉप है तो उससे 10 गुना पानी ज्यादा चाहिएगा, जिससे कि वो वहां पर क्या हो जाए, फैल जाए और उसका विषैला प्रभाव कम हो जाए। अब देखिए पहला क्या है, कौन कौन जीव है जो इसके अंदर वर्क करते हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, एनेलिडा,
अब यहाँ कंपटीशन के हिसाब से, नेट के हिसाब से ध्यान देने वाली बात है, जलीय आर्थ्रोपोडा का है जो पानी के अंदर है, वो आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स 101% कौन से हैं, अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जी जीव है। फिर दूसरा है मॉलस्का, मॉलस्का जीव जैसे ऑक्टोपस है, उससे रिलेटेड सॉफ्ट अलवणीय मछलियां, याद रख लेना, सैलाइन क्या लिखा है, फ्रेश, अलवणीय मीन्स की फ्रेश, फ्रेश मछलियां हैं जो, अरे भाई मीठे पानी के अंदर, मीठे पानी के अंदर, या अलवणीय लिखा है ना, लवण नहीं, खारा पानी नहीं, मीठे पानी की जो मछलियां हैं वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये सिंपल जीव है, सरल है, सरल है तो इनका आकार कितना होगा, प्रोटोजोआ कितना, एकदम सूक्ष्म जीव। अब वो थोड़ी मात्रा में यदि यूरिन वहां पर पानी के अंदर वो अमोनिया गैस छोड़ दे, ठीक है ना, और वहां से दूर चला जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो क्योंकि वहां डिस्पर्स हो जाएगा, पानी तो कितना भरा हुआ है, उस जीव के आकार की तुलना में वहां पानी अथाह है। इसलिए प्रकृति में इस तरह की व्यवस्था दे रखी है कि जैसा उत्सर्जी पदार्थ है वैसे उन्होंने कहा कि इसका आवास ऐसा कर दो जिससे कि, आज मैं कह रहा हूं यदि हमारे में अमोनिया उत्सर्जी होती और हम यूरिन करने जाते और अमोनिया उत्सर्जित कर देते तो हम तो वही बेहोश हो जाते। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई हम लोगों को ये खास खास चीजें हैं, इनको अच्छे से याद करने का प्रयास करना। याद क्या करना, समझना है, याद क्या करना है, समझना है कि कौन सा है और अच्छी तरह से इजी वे में समझना है। चलिए दूसरा जो प्रकार है वो है यूरियोटेलिक। ध्यान से देख लो, यहाँ यूरियो लिखा है, मीन्स की यूरिया। ऐसे जीव जो यूरिया उत्सर्जी करते हैं, और यूरिन अपने अभी कहा था मूत्र यूरिन होता है, तो हम लोग इसके अंदर आते हैं यूरियोटेलिक जंतुओं के अंदर। फिर परिभाषा क्या हो सकती है कि ऐसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया बनता है और वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, अमोनिया से कम विषैला होता है, थोड़े समय तक यदि होल्ड करके रख ले तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ होल्ड करके रखते तो वो जीव ही मर जाए। यहाँ होल्ड करके रखते हैं अपन यूरिन, भाई जब एक प्रॉपर टाइम होता है या जहाँ पर जाते हैं भाई यार ठीक है अब यूरिन त्याग देते हैं, तो ये पॉसिबल है। अब इसमें क्या होता है, अमोनिया क्यों कन्वर्ट, अमोनिया ही बन रही है, लेकिन वो जाकर कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ साथ में था, जो श्वसन अंग से रिलेटेड था, वहां से क्या हो रहा है, वहां से ये यूरिया बन जाता है, तो थोड़ा इसका विषैला प्रभाव कम हो जाता है, जल में घुलनशील है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कंपटीशन में, अस्थिल और उपास्थि मछलियां यूरियोटेलिक हमारी तरह है, और उभयचर और स्तनी वर्ग हम खुद मनुष्य इसके अंदर आता है। हम कौन से जीव है, यूरियोटेलिक। और थर्ड आता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ये थोड़ा सा याद रखना है कि यूरियो तो यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ के रूप में होता है, और ये पेस्ट के रूप में होता है भाई, इसमें पानी कम होता है, बीट नहीं होती, बीट पक्षियों की या कीट, ये यूरिक अम्ल के रूप में वो बीट करते हैं, और उनसे क्या होता है, पक्षी है मरुस्थलीय। अच्छा ये याद रखने जैसा क्वेश्चन है कि स्तनी वर्ग हम आ रहे हैं, लेकिन जितने भी डेजर्ट्स के जो मैमेलिया है, स्तनी मरुस्थलीय स्तनी, वो इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, यूरिकोटेलिक में। सरीसृप रेप्टिलिया जितने भी है वो क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो ये कम विषैला होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल की आवश्यकता नहीं होती है, और यूरिक अम्ल ये पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से देख लेना इसको और तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच।